हमारी तरफ आ गए और जो यहाँ पर आके कत्लो गारत का सिलसिला उन्होंने जो फैलाया, इनको आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं। वो हाँ हाँ, ये तो खैर उसके बाद तो लोगों को 3-4 साल मारने के बाद ये गांधी भी बन गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग आप वहां से तैयार कर कर भेजते हैं, उनको 30 साल लग गए हमें उनको इस कानून के तहत इनको इनके अंजाम तक पहुंचाते रहते हैं। उतनी मसालेदार खबरें आपको मिलती कहाँ से? इतना मसाला ना खाएं, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको समझे। सबसे पहले मुझे तो ये समझ नहीं आता फ्रीडम फाइटर कौन है। ये फ्रीडम फाइटर आपको क्या यासीन मलिक फ्रीडम फाइटर आपको नजर आता है? हाँ हाँ, वो तो मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने इसको जो फ्रीडम का पहाड़ा 1987 के बाद वहां पर रावलपिंडी में जो पढ़ाया था, वो भली भांति हम सबको पता है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जम्मू एंड कश्मीर से जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि थे, उन्होंने कमर चीमा की आज बोलती बंद कर दी, क्योंकि कहीं न कहीं जो आज पाकिस्तान में यासीन मलिक का नाम ले लेके भावनात्मक तरीके से यासीन मलिक को हीरो बनाया जा रहा है, उसकी कैसे इसने धज्जियां उड़ा दी इस कश्मीरी ने ही कि क्या क्या इस बंदे ने किया। क्योंकि आप जब जैसे फ्रीडम फाइटर इनको बोलते हो तो कहीं न कहीं भारत के लोग इस पे हंसते हैं, क्योंकि ये इतना एक क्रूर आतंकी था जिसने भारत में एक जज और एक एयरफोर्स के जवान को और जो कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था उसका गुनहगार है। तो कहीं न कहीं आप जिसको फ्रीडम फाइटर बोलते हो वो एक आतंकी है, और आतंकियों की शरण और आतंकियों के साथ समन्वय में बिठाना पाकिस्तान को बहुत अच्छा आता है। तो कहीं न कहीं आज इस कश्मीरी ने यासीन मलिक की पोल खोल दी और अपने भारत की तरफ से पक्ष रखा और सीधा सीधा बताया कि भारत बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्यों परेशान है और क्यों कभी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, कभी आके खवातीन के साथ ज्यादती करते हैं, कभी फ्रीडम फाइटर्स जो है उनको उठा के ले जाते हैं, कभी सियासतदानों को उठा के ले जाते हैं, कभी कानून में बड़ी तब्दीलियां कराते हैं, लेकिन वो कोई बात बन नहीं रही कश्मीर के हवाले से। अब तो सुनने में ये आया है कि पूरे भारत में छोटे छोटे कश्मीर बनते जा रहे हैं। जब आपको पता होगा कि बरतानिया के वजीर आजम आए तो उस वक्त हालात चल रहे थे और मुसलमानों के साथ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो टैक्टिक्स है नरेंद्र मोदी साहब की, ये कामयाब है? और अब इतनी ज्यादा जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह के जो तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं, कानून का भी इस्तेमाल कर लिया है, सियासतदानों को जेलों में डाल भी लिया है और कई लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी कर ली हैं। तो किस हद तक इस वक्त बीजेपी का कंट्रोल है कश्मीर के ऊपर? कमर चीमा साहब, पहले तो मुझे पता नहीं ये खबरें आप कहाँ से लेकर आते हैं, उतनी मसालेदार खबरें आपको मिलती कहाँ से? इतना मसाला ना खाएं, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको समझे। सबसे पहले मुझे तो ये समझ नहीं आता फ्रीडम फाइटर कौन है। ये फ्रीडम फाइटर आपको क्या यासीन मलिक फ्रीडम फाइटर आपको नजर आता है? हाँ हाँ, वो तो मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने इसको जो फ्रीडम का पहाड़ा 1987 के बाद वहां पर रावलपिंडी में जो पढ़ाया था, वो भली भांति हम सबको पता है। और आपकी को शायद पता होगा, जब ये 1987 में यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आपके पास वहां पर आपका मेहमान बनकर रहा, तो आपके वो शेख बशीर साहब जो आपके रेलवे मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इन्हें अपने फार्म हाउस में रखा। उसके बाद आप ही की ISI ने इसको आर्मी ट्रेनिंग भी दी, और अपने आप ट्रेनिंग लेने के बाद उसने वो ज्ञान आगे भी बांटा, 3500 और तैयार किए अपने जैसे। उसके बाद वो बंदूकें उठाकर और यहाँ पर हमारी तरफ आ गए, और जो यहाँ पर आके कत्लो गारत का सिलसिला उन्होंने जो फैलाया, इनको आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं। वो हाँ हाँ, ये तो खैर उसके बाद तो लोगों को 3-4 साल मारने के बाद ये गांधी भी बन गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग आप वहां से तैयार कर कर भेजते हैं, उनको 30 साल लग गए हमें उनको इस कानून के तहत इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर सकती थी। आपके लिए तो भले फ्रीडम फाइटर तो होगा ही आपके लिए, लेकिन हमारे लिए ये देशद्रोही ही है जिसने मासूम लोगों का कत्ल किया। और मैं जरूर चाहूंगा कमर चीमा साहब कि आपका पूरा देश जाने, आपके चैनल के थ्रू और कमर चीमा जी के थ्रू, कि इसने किस तरह के घिनौने काम किए हुए हैं। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, BBC के इसके इंटरव्यू निकाल कर देखिए, जहां ये खुद कबूल करता है। ये बताएं, आपका फ्रीडम फाइटर जो है पाकिस्तान का, ये खुद कबूल करता है कि मैंने सैकड़ों लोगों को मारा है, मैंने इंडियन एयरफोर्स के उन जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर मैंने अटैक करके, उनमें से एक हमारे स्क्वाड्रन लीडर खन्ना साहब थे, उनको भी 28 गोलियां मारी और ये सब कुछ किया। ये खुद वहां पर मानता है कि मैंने कश्मीरियों पर जीनोसाइड किया है,
ऐसे जीनोसाइड करने वाले को, ऐसे इनोसेंट लोगों को मारने वाले को, अपने ही देश में हथियार उठाकर आने वाले को आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं? इस तरह के फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान में पाए जाते होंगे, हमारे देश में नहीं। हमारे देश में इस तरह के लोगों को सीधा जेल में तो या फिर सुई पे टका जाता है। नहीं, ये बताइएगा कि 75 साल हो गए हैं कश्मीर को दबाने की कोशिश की जा रही है, सजाएं दे के, जेलों में डाल के, फौज की बहुत ज्यादा नफरी कश्मीर में रख के। ऐसी क्या वजह है कि आज तक भारतीय सरकार वो अपनी मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सकी? क्यों लोगों को अपने साथ नहीं मिला सकी? और आज भी आपको कश्मीर का जो स्टेटस है वो पूरे भारत से अलग रखना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले बात यह आती है, कश्मीर का स्टेटस 5/10/2019 के बाद पूरे हिंदुस्तान की तरह, बाकी देश की तरह ही हो गया। और आपको लगता होगा अपने वहां पर बैठ के, क्योंकि आपको सूट भी करता है, आपके देश को भी सूट करता है, क्योंकि ये कश्मीरी तो था 5/10/2019 से पहले, जिसके नाम पे आपको फंडिंग हुआ करती थी। अब तो FATF ने भी आप पर वो संख्या लगा दी है कि अब इसके नाम पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं जो बहुत बढ़िया है, कि आपको जो ये जिस तरह का आप कश्मीर में ये जो उत्पाद मचाते हैं, जिस तरह से वहां से आप सिस्टम यहाँ पर भेजते हैं, इसमें सिर्फ चंद लोग ही हैं जो आपकी ये भाषा पढ़ते हैं। आज आप कश्मीर में चले जाइए, मैं खुद कश्मीर में होता हूँ, जिस तरह से यूथ बढ़ चढ़कर हमारे साथ आ रहा है, आज लोगों को रियलाइजेशन हो चुकी है कि यासीन मलिक जैसे लोग, इन सब लोगों ने जो यहाँ पर हमारे को जो झूठ आके परोसा और जो ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आए और हमारे लोगों का खून पाया, इन लोगों को भली भांति समझ आ चुका हुआ है। आज ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जहां पर आप लोग आकर और कुछ भी कर लिया करते थे। आज ये नया कश्मीर है, आज वो कश्मीर है जिसमें जम्मू कश्मीर की तो बात हुई, आपके वाला भी जो कश्मीर जो आपने हमसे हथियाया हुआ है, वो भी बहुत जल्दी इसी का हिस्सा बनने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार चाहिए और सब्र चाहिए, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। क्योंकि वहां के जो आपके कश्मीर के लोग हैं वो भी आज रोल मॉडल देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, किस तरह से सड़कें बन रही है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज बन रही है, किस तरह से तरक्की हो रही है, किस तरह से यहाँ पर सैलानी यानी कि टूरिस्ट आ रहे हैं। 150 से ज्यादा फ्लाइट डेली लैंड कर रही है कश्मीर में। अगर आप डाटा भी उठाकर देखेंगे, कश्मीर के एयरपोर्ट पे 150 फ्लाइट, इतना टूरिस्ट भर भर के आ रहा है। आपके वहां के लोगों को भी लग रहा है कि काश हमें हिंदुस्तान जो अपने साथ मिला ले, तो हम भी इस तरह से तरक्की करें और पाकिस्तान की जो हालत है इससे हम लोग बच जाए। नहीं, देखिए, एक बात तो ठीक है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहां इकोनॉमिकली चीजें ठीक है, मैं इसमें तो एग्री करता हूँ। लेकिन अभिजीत साहब, इस बात की समझ नहीं आई कि ताकत का इस्तेमाल भी आपने कर लिया। आप सवाल का जवाब नहीं देते। आप वो जो बीजेपी स्टाइल है ना, एक जैसे अमित शाह साहब का है, वो भी लेंगे, आजाद कश्मीर भी लेंगे, घुस के कर लेंगे। एक है ये पॉलिटिक्स, एक है ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स। आपने कहा 150 फ्लाइट आती है, मैं तो इसका जारी बात है डाटा देखना चाहूंगा कि 150 फ्लाइट जो है वो कितनी को है। मतलब ठीक है, प्रोपेगेंडा बहुत जरूरी है किसी भी आइडिया को जिंदा रखने के लिए। मैं सवाल कर लूं, आप बोलिएगा। प्रोपेगेंडा बहुत जरूरी है और आपको करना चाहिए, जारी बात है। आप पार्टी से एक ताल्लुक रखते हैं, आपकी पार्टी का एक मौकफ है। लेकिन क्वेश्चन ये है, और मुझे ये भी पता है कि कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मामला जो है बिजनेस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत बेहतर है। मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक रैशनल एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं किसी सियासी जमात का एनालिसिस नहीं करना चाह रहा। सो आपसे भी मैं ये नहीं चाहता कि आप बीजेपी का पर्सपेक्टिव दें, मैं चाहता हूँ आप कश्मीर की आवाम का पर्सपेक्टिव दें, कश्मीरियों का पर्सपेक्टिव दें। आप ठीक है अपनी पार्टी का जो आप कहना चाहते हैं। सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों नहीं दबा सके? ऐसा क्या है? लोग अपनी पहचान मांगते हैं जो उनको नहीं मिल रही। सारी बात है, हर कौम की पहचान होती है। क्या वो अपनी पहचान मांग रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं? या क्या आप समझते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो नई अभी चीजें आई हैं, डिलिमिटेशन हुई है कि भाई अब जो है वो जम्मू में ज्यादा सीटें हों या और जगह में ज्यादा सीटें हों, कश्मीर में सीटें कम हों, आप कश्मीरियों से पहचान क्यों नहीं ले सके? ताकत, मैं तो ये सवाल, मैं एक बेसिक सवाल जानना चाहता हूँ। या क्या आप समझते हैं कि नहीं, वाकई आहिस्ता आहिस्ता जो आप इकदाम कर रहे हैं पहचान वापस ले ली जाएगी? मैं तो सिंपल सादा सवाल कर। देखिए ना, आपकी बात फिर वही आती है ना, आप अपने प्रोस्पेक्टिव से बात जरूर करें। कश्मीरियों की पहचान क्या है? कश्मीरी आर प्राउड टू बी इंडियन। सबसे पहली बात है, कश्मीरियों की पहचान ये है, हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखने में कश्मीरी गर्व महसूस करता है। हमारा तो छोड़िए, आपके देश के बच्चे भी हमारा ही नाम, हिंदुस्तान का नाम लेकर यूक्रेन से निकले, ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो हिंदुस्तान क्या मुल्क है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। मैं इसमें कुछ सियासत नहीं कर रहा, आपको पता नहीं आप किस कश्मीर को किस एंगल से देखते हैं। मैं कमर चीमा साहब आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आए,
मैं हर एक चीज का आपको यहाँ रहने का और आपके यहाँ आने का भी पूरा बंदोबस्त करूंगा पूरा। और मैं चाहूंगा एक महीना मेरे साथ कश्मीर में रहे, जितनी रैलीज में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं सारी रैलीज की आपको व्हाट्सएप करूंगा अपनी सारी फोटोग्राफ्स, वहां पर दुनिया देखेगा। और वो सभी कश्मीरी लड़के हैं, कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं जो मेरी रैलीज में आते हैं, 2,500 3,000 लोग। और जब मैं वहां पर तकरीर करता हूँ और उनको रियलिटी मिलती है तो देखिए किस तरह से वो लोग सभी वेलकम करते हैं बातों को। वो ग्राउंड की रियलिटी है। प्रोपेगेंडा की रियलिटी आपके देश की कुछ और हो सकती है। और मैं खुदा के लिए, भगवान के लिए आपके देश के आगे हाथ जोड़ के बदला करना चाहता हूं, कृपया करके इन लोगों को ना यहां पर बरगलाएं, ना बरवाएं। आपकी इन सब चीजों से आपको पता है पिछले 2 सालों के अंदर 87 यहां पर जो किलिंग हुई है उसमें से 82 तो कश्मीरी मुसलमान ही है। अरे आपको तो ना कश्मीरी मुसलमानों का दुख है, ना कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों का तो कभी रहा नहीं। आप सोचिए कि आपके इस उपद्रव के कारण कितने लोग जो हैं, जो आपके वहां से जो बेची हुई बंदूक है उसके शिकार हो रहे हैं। आज आपके खिलाफ कश्मीर में नारे लग रहे हैं।